श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 16 जून दिन शुक्रवार, माँ वैभव लक्ष्मी, माँ संतोषी माता, माँ लक्ष्मी का दिन। कृष्ण पक्ष की आषाढ़ कृष्ण पक्ष की आज त्रियोदशी तिथि है और मासिक शिवरात्रि भी आज के दिन मनाई जाएगी। आज सूर्योदय का समय वही 5:22 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:20 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:53 से 12:49 दोपहर तक रहेगा। राहु काल आज 10:36 से 12:21 तक रहेगा और दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि में जो चंद्र देवता हैं आज वो नवम भाव में विराजेंगे, तो कि बहुत ही अच्छी स्थिति कही जा सकती है। और जो उनका नक्षत्र है वो सूर्य देव का नक्षत्र होगा, तो सूर्य देव के नक्षत्र में चंद्र देवता होंगे, बुध के साथ होंगे। इसी के साथ साथ एक और महासंयोग बन रहा है कि सूर्य देव राशि परिवर्तन करके बुध की राशि में आ जाएंगे। और इसके अलावा स्थान परिवर्तन या राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। वो कैसे कि जो शुक्र देव हैं वो चंद्र देवता के घर में होंगे और जो चंद्र देव है वो शुक्र देवता के घर में होंगे। तो आज कई कई राजयोग का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति पैदा करने वाला है। देखिए, नवम और एकादशेश के संबंध को राजा तुल्य संबंध की संज्ञा दी गई है। अब राजा तुल्य कैसे? अब इसका मतलब यह तो नहीं कि राजा बन जाएगा, इसका मतलब यह है कि आज आपके पास राजा के समान धन का आगमन होगा। अब देखिए, जो राजा वाला सिस्टम तो आजकल नहीं रहा है, लेकिन एक राजा की तुलना आज आप एक बहुत बड़े किसी उद्योगपति से कर सकते हैं जिसके पास सभी सुख सुविधाएं होती हैं। राजा का मतलब है जिसके पास सभी सुख सुविधाएं हों, नौकर चाकर हों, अर्थात सभी चीज़ें हों। अब क्या बहुत सारे लोगों की कुंडली में है राजयोग बनेगा तो क्या सबके सब राजा बन जाएंगे? नहीं भैया, यह किस प्रकार से निर्धारित होता है पहले इसको समझ लीजिए। जैसे कि एक मजदूर व्यक्ति है, रोजाना वो 1000 रुपये कमाता है, तो आज इस परिवर्तन की वजह से उसको 2000 रुपये की प्राप्ति हो सकती है। तो उसके लिए यह भी एक राजयोग है, क्योंकि आज उसको जस्ट डबल पैसे मिल रहे हैं, या फिर कहिए कि 3000 उसके हो जाए तो ट्रिपल पैसे हो जाए। अब एक नौकरी वाला है तो उसकी तो महीने की एक ही सैलरी है भैया, 30,000 मिल रहे हैं तो 30,000 ही मिलेंगे। अब इसके अलावा क्या हो सकता है? तो इसके अलावा आज के दिन ऐसा हो सकता है कि भाई आप शाम को ऑफिस से हमारे यहाँ आ जाइए, हमारा थोड़ा सा काम है, और रोज़ की उनका जो एक तरीके से 1000 रुपये वो कमा रहे हैं तो उसी दिन उनको काम के 5000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएँ। तो मतलब कुल मिलाकर के इनकम के भाग्यवश अलग तरह के रिसोर्सेज बनने का प्रावधान होता है। उद्योगपति हैं, वो एक दिन में 5 लाख कमा रहा है तो वो 25 लाख भी कमा सकता है, तो वहाँ उसके लिए वो राजयोग हुआ। तो सबके लिए राजयोगों की परिभाषा अलग अलग होती है। समय, काल, परिस्थिति, इन तीनों चीज़ों के जोड़ करके जब आप राजयोग की, किसी दुर्योग की, किसी सुयोग की कल्पना करेंगे तो उसमें आपको परिस्थिति को शामिल करना होगा, तभी आप सही रूप से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आज का यह योग हमारी नज़र में बहुत अच्छा है। भाग्येश का और एकादशेश का एक दूसरे से संबंध करना, स्थान परिवर्तन करना बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर मंगल देव जो हैं वो नीच राशि में बैठे हुए हैं, जबकि उसके स्वामी जो हैं वो शुक्र देव की राशि में आ गए हैं। अब मंगल देव जो है वो बुध के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और बुध देवता खुद यहाँ पर चंद्र देव के साथ बैठेंगे, तो कई बुरी चीज़ें यहाँ पर भंग होंगी। लेकिन एक बात है, चंद्र और बुध की युति अच्छी नहीं मानी जा सकती, तो वाणी पर कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना ही होगा। वाणी के माध्यम से ही आपके निर्णय कहीं गलत हो सकते हैं, तो वाणी को निर्मल कर लीजिए, वाणी को शांत रखिए, गुस्से पर काबू पा लीजिए। गुस्से पर यदि आप काबू पा लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। आज धन का आगमन बहुत अधिक आपके पास हो सकता है, भाग्य का साथ आपको बहुत अधिक मिल सकता है, अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि भैया द्वितीय स्थान के स्वामी, द्वितीय स्थान के जो लॉर्ड हैं शुक्र देव,
उन्हीं की राशि से यह स्थान परिवर्तन बन रहा है, और जहाँ पर शुक्र देव का राशि है वहाँ पर राहु देवता देख रहे हैं। तो चरित्र के मामले में तो कहीं ना कहीं यह कमज़ोर करेंगे, लेकिन भैया धन के मामले में आपको आज ये मालामाल कर सकते हैं। तो यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव स्थिति सामने आ रही है। अब जो लोग कहते हैं कि कन्या राशि में दिक्कत है, तो भैया यह देखिए गोचरवश जो परिस्थितियां बन रही हैं उसी के अनुसार आपको बताते हैं। तो दुखी या खुश मत होया कीजिए, अपनी कुंडली की दशाओं को देखिए, समझिए कि आपके ग्रह किस प्रकार से कहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि कुंडली में आपकी दशाएं फिलहाल खराब चल रही हैं और गोचर में अच्छी स्थिति है तो आपको लाभ होगा। गोचर अच्छा चल रहा है, परिस्थितियां आपकी खराब है तो आपको कम लाभ होगा। लेकिन दोनों ही चीज़ें खराब चल रही हैं तो भैया फिर तो काफ़ी दिक्कत होगी। अब इसे आप एक तरीके से इस प्रकार समझिए कि आपको नदी तैर कर पार करनी है, उसी वक्त बाढ़ आ जाए। परिस्थितियां आपकी खराब चल रही हैं तो आप उस बाढ़ की भेंट चढ़ जाओगे। लेकिन यदि परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं तो आपको उस बाढ़ के दौरान कोई नाव मिल जाएगी, कोई बोट मिल जाएगी, कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो कि आपको बचा ले। तो ये परिस्थितियां होती हैं, लेकिन गोचर भी उसमें बहुत अधिक शामिल होता है, क्योंकि गोचर डायरेक्ट हो रहा है और जो परिस्थितियां चल रही हैं वो आपकी कुंडली वश चल रही है। तो दोनों चीज़ों को मिलाकर के आपको देखना चाहिए। धन की स्थिति हमारी नज़र में आज आपके लिए बहुत अच्छी है। भाग्य की बदौलत आप बहुत कमाने वाले हैं, कोई अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं जो कि आपको भविष्य में भी लाभ देगा। आपका धन संचय हो रहा है, कुटुंबी जनों का आप सहयोग करेंगे, कुटुंबी जन आपसे खुद कहेंगे कि हमें आपकी हेल्प की आवश्यकता है, आप हमारी हेल्प कर दीजिए। अब कुटुंबी जब जब हेल्प के लिए कहें तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका कद ऊंचा हो रहा है, और कद ऊंचा हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो हमने एक वीडियो बनाई थी कि कन्या राशि पर अब सुखों की बरसात होगी 14 साल का वनवास के बाद, तो उस सुखों के बरसात की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन भैया दुख इतने आपकी ज़िंदगी में रहे हैं कि वो बरसात जब लगातार होगी तब आपको सुखों का एहसास होगा। तो इन चीज़ों को व्यर्थ में मत लीजिए, इन चीज़ों को सोचिए कि किस प्रकार से हम अर्न कर सकते हैं, किस प्रकार से जो अर्न कर रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा अर्निंग के रिसोर्सेज हम पैदा कर सकते हैं। और देखिए, यदि आपको एक चीज़ और बताते हैं, सपोज़ कीजिए आप जॉब के लिए परेशान हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही। बहुत से लोग कहते हैं, कमेंट्स आते हैं, गुरुजी जॉब नहीं मिल रही या जॉब मिलती है छूट गई है फ़िलहाल। तो ऐसे में आप एक चीज़ कीजिए, देखिए जॉब के छूटने का संबंध कहीं ना कहीं चंद्र और शनि से है, क्योंकि रोजगार के कारक शनि है। और जॉब छूटने में जो भी उस वक्त एक सीन क्रिएट होता है उसके पीछे चंद्रदेव पूरी तरीके से शामिल होते हैं। चंद्रदेव का प्रभाव होता है। गुस्सा आएगा तो चंद्रदेव के कारण ही तत्काल प्रभाव से आएगा, क्योंकि चंद्रदेव की गति ही सबसे तेज है। हाँ, उनको सपोर्ट अलग ग्रह करते हैं, वह एक अलग बात है, लेकिन जो ऑन द स्पॉट एक सीन क्रिएट होता है उसमें चंद्रदेव होते हैं। अब चंद्रदेव को पक्ष में कीजिए, कैसे? तो हमने बताया कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। जॉब आपको नहीं मिल रही ना, कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति की जॉब लगवा दें जो जॉब पे ना हो। वो आप कैसे लगेंगे? आप कहेंगे गुरुजी हमारी नहीं लग रही, हम किसी और की कैसे लगवा दें? तो इस वक्त शनिदेव आपको मौका देते हैं कि यार कुछ ऐसा करो कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, और तुम्हारे प्रारब्धवश जो इस वक्त जॉब छूटी है और ना मिलने का जो एक सीजन चल रहा है इतने टाइम के लिए, इस टाइम में यदि तुम कुछ ऐसा कर दोगे जिससे कि मैं प्रसन्न हो जाऊं तो तुम्हारी जॉब लग जाएगी। तो अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो अपनी जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उन सब का लाभ लीजिए, उन सबको टटोलिए। और कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखे कि जो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा आपसे भी ज़्यादा तंग है, तो उसकी जॉब आप किसी न किसी तरीके से लगवा दीजिए। अब यह नहीं कहते लगवा दीजिए, आप प्रयास कीजिए, क्योंकि शनिदेव जब आपको प्रयास करते हुए देखेंगे तो वो आपका साथ देंगे। उस व्यक्ति की जॉब तो लगी जाएगी, साथ ही साथ आपकी भी जॉब लग जाएगी। बताइए, ऐसा सूत्र कहीं देखा है क्या आपने? नहीं मिलेगा भैया। जो यहाँ मिल जाएगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। और आप सभी लोग कमेंट्स करके बताते हैं कि भैया जो चीज़ें हम बाबा की कृपा से बता रहे हैं वो आपके जीवन में हो रही हैं। तो यह हमारी कुछ भी औकात नहीं कि हम कुछ बता सकें, सिर्फ और सिर्फ गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से ही हम बता पाते हैं। उनका आदेश होता है, हम उस आदेश का पालन कर देते हैं, बस इतनी सी बात है। ना हम कोई विद्वान हैं, ना कोई हम दिव्य हैं,
ना ही हम कुछ भी हैं। तभी तो कहा है कि भैया हमें सिर्फ एस्ट्रो शाबर मित्र कहिए, क्योंकि इससे ऊपर की हमारी औकात नहीं कि हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं। जो कुछ हैं सब कुछ हमारे बाबा गुरु गोरखनाथ जी हैं, उन्हीं की कृपा से सब काम होता है। वो गाना है ना, मैं जो भी करता हूँ वो सब हो जाता है बाबा। वो कैसे होता है? वो मैं नहीं करता, वो तू करता है, सिर्फ मेरा नाम हो जाता है। तो हमारा तो सिर्फ नाम होता है, करने वाला वो बाबा है, जिनकी शरण में हम हैं, जिनके चरणों में हम हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो असंभव हो, बशर्ते आपके अंदर शक्ति, सामर्थ्य, समर्पण और श्रद्धा होनी चाहिए। अब देखिए इस गोचर के आपको कितने सारे प्रभाव मिल रहे हैं। सबसे पहले आपका एकादशेष बढ़ रहा है, आपकी आय बढ़ रही है। भाग्य का साथ होने से आपको कहीं ना कहीं धार्मिक गतिविधियों में संलिप्त होने का मौका मिल रहा है। वहीं आपका द्वितीय भाव जागृत हो रहा है, तो धन संचय का आपको मौका मिल रहा है। इसके अलावा पंचम, जो कि शनि का जो घर है, जो शनि की राशि है, मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव है, तो यहाँ पर आपको फायदा दे रहे हैं। अब रोग रिपु ऋण पर तो आपको विजय प्राप्त हो ही रही है। जो आपके द्वादशेष हैं, जो सूर्य देव हैं, वो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ रहे हैं और बुध देवता शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जो कलाकार होंगे, जो अभिनेता होंगे, उनके बहुत नाम हो जाएगा। अचानक से किसी भी अभिनेता को उभरने का मौका मिलेगा। जो लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे बॉलीवुड में, उनको एकदम से उभरने का मौका मिल जाएगा, उनको एकदम चांस मिल जाएगा कि वो एकदम से अपने आप को दिखा सके। उनके अंदर बस टैलेंट होना चाहिए। विदेश का कोई काम था आपका, विदेश से संबंधित, अब तक तो हम जॉब की बात कर रहे थे, अब व्यापार की बात करेंगे कि विदेश में आपका व्यापार सेट हो जाएगा। विदेश में व्यापार करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, अर्थात आपके अंदर वो योग्यता हो जाएगी कि विदेश में अपना दमखम आप दिखा सके। मतलब हर तरीके से विदेश का जो भाव है वो आपके पक्ष में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बुधदेव भी थोड़े दिनों में सूर्य के साथ आ जाएंगे। अब लग्नेश और दशमेश के साथ द्वादशेश बैठ जाएं, जो कि सूर्य देव है। सूर्य देव यहाँ पर कारक होते हैं, तो सूर्य देव के कारकत्व के कारण आपका नाम, आपका काम, आपकी ख्याति बढ़ने वाली है। और क्या क्या कहें कि हर चीज़ आपकी इस वक्त होने वाली है। सावधान कहाँ रहना है? पैसों के मामले में कोई आपके पैसे मार सकता है। तो जिसको दें बहुत विश्वास करके किसी को उधार दीजिएगा, वरना आपके साथ में भैया इस तरह की दिक्कत हो सकती है। यह नहीं कि कन्फर्म हो ही जाएगी, होने के चांसेस बने हुए हैं। शादी के योग आपके इस टाइम बन रहे हैं, संतान प्राप्ति के आपके योग बनेंगे। संतान के लिए इच्छुक थे, नहीं हो रही थी, कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो उसके चांस आपके बनेंगे। हर तरीके से यह आज के लिए आपका गोचर बहुत शुभ स्थिति में है। इसका फायदा उठाइए और शिव भगवान की शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।